नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने मिशन बंगाल के साथ साथ मिशन केरला पर भी काम करना शुरू कर दिया है। केरल में भी अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसके लिए भाजपा इस बार पूरी तैयारी कर रही है, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी को केरल में सीटें नहीं मिली और इसके कारण जो एलडीएफ और यूडीएफ है, उन्हीं दोनों के बीच सत्ता एक दूसरे के पास आती जाती रही है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना दक्षिण का अभियान शुरू कर रही है और उसमें तेलंगाना में जो हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है, उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और साथ साथ केरला में भी अपना आधार तेजी से बढ़ाने की कोशिश में भाजपा लग गई है। और भारतीय जनता पार्टी के इस मिशन को एक बड़ी कामयाबी भी मिली है, क्योंकि वहाँ के क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने भाजपा के तरफ झुकाव प्रदर्शित करना शुरू कर दिया है। क्रिश्चियन जो चर्च है वहाँ पर, जिसका एक महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी होती है वहाँ के चुनावों को प्रभावित करने में और क्रिश्चियन के वोट को किस तरफ ले जाना है, उसमें जिनकी बड़ी भूमिकाएं होती है, आजकल वो परेशान हैं। केरल में जो क्रिश्चियन समुदाय के लोगों के साथ जैसा दोगला व्यवहार हो रहा है, उसके कारण उनका जो समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ दिखाई पड़ने लगा है। और जो क्रिश्चियन समुदाय के लोगों के प्रतिनिधि हैं, यानी चर्च लीडर, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं और ये मुलाकात एक बड़ी बात होगी, जिसके बाद केरल में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़े अवसर मिलने वाले हैं। इसकी शुरुआत हो चुकी है और पिछले दिनों केरल के राजभवन में, यानी कि गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के यहाँ एक फंक्शन हुआ और उस फंक्शन में ये सारी बातें सामने आई कि चर्च ने किस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी के तरफ अपना झुकाव दिखाना शुरू कर दिया है। क्योंकि वहाँ पर सेरो मालाबार कैथोलिक चर्च के प्रतिनिधि यानी आर्च बिशप भी मौजूद थे और ये फंक्शन जो हो रहा था एक किताब के लॉन्च को लेकर हो रहा था। ये किताब लिखी है भारतीय जनता पार्टी के केरल के पूर्व अध्यक्ष और अभी मिजोरम के गवर्नर एस श्रीधरन पिल्लई ने। ये किताब जो इनजस्टिस को लेकर है, माइनॉरिटी के साथ अलग अलग क्षेत्रों में इनजस्टिस जो हो रही है उसके ऊपर है, लेकिन उसमें भी एक बड़ा आधार इस किताब में है इनजस्टिस को लेकर। उसके लिए इस किताब में क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम की बात भी की गई है। इस किताब का नाम है जस्टिस फॉर ऑल, प्रेजुडिस फॉर नन। तो ये किताब जो श्रीधरन पिल्लई ने लिखी है, उसी के लॉन्च के अवसर पर वहाँ पर जो मालाबार कैथोलिक चर्च के आर्क बिशप मौजूद थे, उन्होंने बड़े मुद्दे उठाए और ये मुद्दे अचानक नहीं उठे हैं। इससे पहले भी पिल्लई साहब जब भारतीय जनता पार्टी के यूनिट हेड हुआ करते थे तो वहाँ पर उन्होंने क्रिश्चियन जो चर्च है और चर्च के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ लगातार संबंध मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए थे। और इस बीच पिछले नवंबर में उनको चर्च के जो कई प्रतिनिधि थे, चर्च लीडर थे, उन्होंने इनवाइट किया था एक डिनर पार्टी के लिए। वहाँ पर उन लोगों ने एक बड़ा मुद्दा उठाया और उस मुद्दे के कारण ही भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा कि अब चर्च का मुंह भंग हो चुका है एलडीएफ और यूडीएफ से, यानी कि क्रिश्चियन समुदाय के साथ लगातार वहाँ, चाहे एलडीएफ की सरकार हो या यूडीएफ की सरकार हो, लगातार वहाँ पर दुर्व्यवहार होता रहा, दोगला व्यवहार होता रहा माइनॉरिटी होने के बावजूद। और वहाँ पर जो पिल्लई साहब के साथ मुद्दे उठाए गए, उसमें दो अहम मुद्दे थे, एक माइनॉरिटी स्कॉलरशिप को लेकर और दूसरा लव जिहाद को लेकर, जिसे भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मुद्दा बना चुकी है और कई स्टेट लव जिहाद के खिलाफ कानून भी बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बन चुका है, लेकिन जो केरल में लव जिहाद का मामला है
वो हिंदू और मुसलमानों के बीच नहीं बल्कि क्रिश्चियन और मुसलमानों के बीच है। आर्क बिशप ने जो मुद्दा उठाया था उसमें पहला मुद्दा माइनॉरिटी स्कॉलरशिप को लेकर था। उनका मानना है कि जिस तरह से यहाँ पर माइनॉरिटी स्कॉलरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो क्रिश्चियन के खिलाफ है। वहाँ जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं उसमें 80% मुसलमानों को दिया जा रहा है और केवल 20% क्रिश्चियन को दिया जा रहा है। ये जो असमानता है इसको दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन की बात करें केरल में, जो केरल की डेमोग्राफी है उसमें करीब 26% मुस्लिम है तो 19% क्रिश्चियन भी है। और क्रिश्चियन और मुस्लिम के बीच जो ये 6-7% का अंतर है, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में भी 6-7% यानी 10% तक हो सकता है उसका अंतर होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 80 और 20 का रेशियो हो। तो केरल के जो ईसाई प्रतिनिधियों ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की, उसमें इस बात को उठाया था कि ये जो माइनॉरिटी का स्कॉलरशिप है उसमें कम से कम क्रिश्चियन को 40% दिया जाए। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच 50-50% का बंटवारा हो, लेकिन उनका कहना यह था कि कम से कम 40% क्रिश्चियनों को माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में हिस्सा दिया जाए और उसके अलावा 50% प्लस मुस्लिमों को होना चाहिए और दूसरी माइनॉरिटी जो कौम हैं उनको भी 10-5% के हिसाब से स्कॉलरशिप में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। लेकिन इस बात को लेकर एलडीएफ की सरकार बिल्कुल इग्नोर करके रखी हुई है। उसने अभी तक जो केरल में एलडीएफ या ईडीएफ यही दोनों की सरकारें रही, लेकिन क्रिश्चियनों की समस्या को समाधान करने के लिए इन लोगों ने कभी कोई कदम नहीं उठाया। इन दोनों गठबंधनों का पूरा जोर मुस्लिम समुदाय के वोट लेने पर रहा है। इसीलिए आज ये लोग परेशान होकर अब नया विकल्प की तलाश कर रहे हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी से इन्हें उम्मीद दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप है उसमें दूसरा मुद्दा लव जिहाद का उठाया गया था और उस लव जिहाद के मुद्दे में क्रिश्चियन प्रतिनिधियों ने जो बात कही उसमें वही बातें हैं जो देश के दूसरे हिस्सों में, दूसरे राज्यों में उठाए जा रहे हैं। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि दूसरे राज्यों में हिंदू और मुसलमानों के बीच ये मुद्दा उठाया जा रहा है और केरल में मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच ये मुद्दा उठाया जा रहा है। उन्होंने जो क्रिश्चियन के जो लीडर्स हैं, चर्च लीडर्स हैं, उन्होंने कहा कि कई जगह पर ऐसी घटनाएं घटी है कि मुस्लिम युवक उसी तरह से जिस तरह से दूसरे राज्यों में किया जाता है वहाँ मुस्लिम युवक क्रिश्चियन युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और उसे फिर मुसलमान बनाते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं। इसके कारण जो केरल का डेमोग्राफी है वो चेंज हो रहा है। क्रिश्चियन का पॉपुलेशन घट रहा है और मुस्लिमों का पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इन दो मुद्दों पर बड़ी बात हुई और उसके बाद जो पिछले दिनों राजभवन में बातचीत हुई है जो चर्च के लीडर्स और जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन लोगों के बीच, उसमें ये तय किया गया है कि अब अगले कुछ समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्च के लीडर्स की मुलाकात कराई जाएगी और इसके लिए जल्द ही समय निर्धारित किया जाएगा जब पीएम मोदी के साथ ये लोग मुलाकात करके अपनी सारी समस्याएं बताएंगे और उसके समाधान की कोशिश की जाएगी। तो ये समस्याएं जो गंभीर हो रही है केरल में, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह से केरल विधानसभा चुनाव में जो मुस्लिमों को लुभाने के लिए कांग्रेस का जो यूडीएफ गठबंधन है और लेफ्ट पार्टी का, वामपंथियों का जो सीपीएम का जो एलडीएफ है, वो दोनों ही जोर शोर से प्रयास कर रही है। कांग्रेस का यूडीएफ इस बीच जितने बड़े बड़े कारनामे करने थे उसने कर दिया। उसने ऐसी ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन करने की कोशिश की और उनका समर्थन लिया जिससे हिंदू और क्रिश्चियन दोनों को तकलीफ हो रही है। कांग्रेस के यूडीएफ ने जो वहाँ पर अभी WPI यानी कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का समर्थन लिया है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जमायत इस्लामी का
पॉलिटिकल विंग है जिसका समर्थन यूडीएफ को मिल रहा है और लोकल चुनावों में उसने अपना पूरा समर्थन यूडीएफ के कैंडिडेट्स को दिया है। इसको लेकर एलडीएफ ने कई बार यह मुद्दा उठाया कि जो कांग्रेस है वो वहाँ के जो राजनीति को सांप्रदायिक रंग रूप दे रही है, क्योंकि एक कट्टर मुस्लिम संगठन का समर्थन इसे मिल रहा है जिसके कारण हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा। लेकिन एलडीएफ को हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण से सबसे बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी को लेकर है, क्योंकि पिनराई विजयन भी अपने स्तर पर हर समय 2019 के लोकसभा चुनाव हो या उससे पहले 2016 का विधानसभा चुनाव हो, WPI यानी जमायत इस्लामी का समर्थन लेते रहे हैं। पहले 2019 से पहले की बात देखें तो उस समय तक जमायत इस्लामी ने हमेशा एलडीएफ को समर्थन दिया था, लेकिन इस बार वो यूडीएफ के साथ खड़ी है और इसके कारण एलडीएफ की परेशानी बढ़ रही है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के यूडीएफ में एक और पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी है, जिसे भी एक कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी कहा जाता है। और इसके अलावा जो कांग्रेस ने पिछले कुछ समय से एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है उसके साथ भी गठबंधन करने की कोशिश की है और असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एसडीपीआई के साथ कांग्रेस का गठबंधन होने की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है और उसका असर केरल में भी दिखाई पड़ने लगा है। तो वहां पर जो मुस्लिम हैं उनका समर्थन लेने के लिए एलडीएफ और यूडीएफ दोनों अपने अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ वहाँ जो क्रिश्चियन समुदाय हैं वो पूरी तरह से इन दोनों के खिलाफ अब जाने लगे हैं और दूसरी तरफ जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनका भी अब एलडीएफ और यूडीएफ से जो पहले जैसा नाता था वो नहीं रहा और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी को अगले साल होने वाले केरल विधानसभा चुनाव में एक बड़े अवसर के तौर पर देखा जा रहा है, विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे पहले के जो चुनावी समीकरण होते थे उससे उलट समीकरण इस बार होगा, क्योंकि पहले हिंदू समुदाय के वोट एनडीए, एलडीएफ और यूडीएफ तीनों में बटे रहते थे और मुस्लिमों का वोट एलडीएफ और यूडीएफ की तरफ और क्रिश्चियन जो ज़्यादातर क्रिश्चियन जो थे वो यूडीएफ की तरफ अपना झुकाव रखते थे, यानी कांग्रेस के साथ खड़े रहते थे। लेकिन इस बीच स्थितियां बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना आधार बढ़ाया है और क्रिश्चियन समुदाय का भी अब भाजपा के तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए इस बार जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे केरल में, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने करीब 500 क्रिश्चियन उम्मीदवार उतारे थे अलग अलग पंचायत से लेकर जिला स्तर तक और इसके कारण ये देखा जा रहा है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। तो हिंदू और क्रिश्चियन वोटों का जो एक साथ आना एलडीएफ और यूडीएफ दोनों को खटक रहा है और इसलिए पिनराई विजयन भी परेशान हैं और कांग्रेस भी वहां परेशान है, क्योंकि जिस तरह से त्रिपुरा का लाल किला ढहा है और भारतीय जनता पार्टी ने उसको उस किले को ढहाया है, उसी तरह अब यहाँ भी केरल में वामपंथियों का गढ़ भारतीय जनता पार्टी ही ढहाने वाली है और इसलिए वो पूरी तरह से कांग्रेस के ऊपर इसकी जिम्मेदारी थोपने में लगी हुई है और एलडीएफ की सरकार अब इस बार तो जाएगी ही, लेकिन इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी केरल में बड़ी जीत दर्ज करने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।